जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अब शक्ति लौट आई होगा। अब बड़ा बदलाव 31 दिसंबर 2023 से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो पहले वक्री थे अब मार्गी हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति को पूर्ण बल प्राप्त होगा। जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो मीन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव लेके आएंगे, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव धन भाव में विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति धन भाव से, आपके कुटुंब भाव से, पंचम दृष्टि से आपके छठे भवन को देखते हैं, ऋण भवन को देखते हैं, और सातवें दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भवन को देखते हैं, और देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखते हैं, कार्यस्थल को देखते हैं। तो क्या परिवर्तन होगा? सबसे बड़ा परिवर्तन ये होगा कि धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग होने वाली है मीन राशि वालों के लिए। कुटुंब परिवार में जो भी मतभेद की स्थितियां होंगे, तनाव होगा, उलझने होंगे, समस्याएं होंगी, वो सभी समस्याएं, तनाव दूर होने वाला है। कुटुंब परिवार का, दाम्पत्य जीवन में मीन राशि वालों के जो भी प्रॉब्लमें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं कहीं ना कहीं सॉल्व हो रही हैं, मतभेद की से समाप्त हो रही हैं। और कुटुंब परिवार में जो भी पैतृक संपदा को लेकर परेशानियां हैं, धन संपदा को लेकर परेशानियां हैं, वो परेशानियां दूर होंगी। पैतृक जिम्मेदारी आपको मिलेगी, यानी परिवार की जिम्मेदारी आपको मिलेगी। परिवार के लिए आप कुछ करेंगे और परिवार के जो परिवार वाले आपके लिए कहेंगे, उन कामों में आप परिवार के लिए योग्य साबित होंगे। आपकी योग्यता परिवार के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। और साथ में आपकी धन की स्थिति बहुत स्ट्रांग होने वाली है। वाणी में निखार आएगा, बोलने की क्षमता जो है बहुत सुंदर हो जाएगी, बात करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और सोचने विचारने की क्षमता आपकी बहुत तीव्र हो जाएगी। और कर्जा बहुत समय से मीन राशि वालों के ऊपर बहुत बढ़ रहा था, वो कर्जा कहीं ना कहीं कम होने का योग बना हुआ है, क्योंकि ये जो छठा भाव, ये धन त्रिकोण का भाव है। देवगुरु बृहस्पति धन भाव में बहुत ही अच्छा फल देते हैं। वहां से धन त्रिकोण को देखेंगे तो कर्जे की स्थिति को सुधारेंगे, स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारेंगे, जो भी आपके शत्रु होंगे शत्रुओं से आपको बचाएंगे, बड़ी से बड़ी मुसीबतों में आपको देवगुरु बृहस्पति बचाएंगे। यानी कि जब आप फंस जाएंगे कहीं, आपकी समस्याएं उलझ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा अशांत हैं, तनावग्रसित हैं, रास्ता कहीं नहीं दिख रहा है, उस समय देवगुरु बृहस्पति आपको रास्ता दिखाएंगे और उस मुसीबत से आपको निकाल के ले जाएंगे। पहले तो देवगुरु बृहस्पति आपको ऐसी मुसीबतों में पड़ने नहीं देंगे, ऐसे रास्तों पर जाने नहीं देंगे जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की ही ये मीन राशि है और मीन राशि को देवगुरु बृहस्पति बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। धन की स्थिति बहुत सुधरी, क्योंकि मीन राशि वाले जो है गंदगी नहीं देख सकते हैं। अब जो है समस्याओं का, ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं जब रहती हैं, उन समस्याओं को जल्दी परेशान तो होते हैं, लेकिन जो है इस प्रकार आपने देखा 2 मच्छियाँ जो है पानी को साफ रखती है, इसी प्रकार मीन राशि वाले भी समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करती है। और जब देवगुरु बृहस्पति इस समस्याओं में आपको हेल्प करेंगे, यानी कि आपकी मदद करने वाले बनेंगे, देवगुरु बृहस्पति समस्याओं को दूर करने का योग बन रहा है। साथ में शत्रु समस्याएं से भी आपको निजात मिलेगी। विदेश आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी, विदेश जाने का मौका आपको मिल रहा है। और विदेश में जो मीन राशि वाले रहते हैं, वहां पर आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। और देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो परमानेंट विदेश भवन पर भी पड़ती है, तो विदेश के लिए आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। जो परमानेंट विदेश में पहले से रहते हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हो गए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा वहाँ प्राप्त होगी और परमानेंट विदेश में रहने का मौका मीन राशि वालों को पूर्ण योग बना हुआ है। और शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षा पठन पाठन लेखन परीक्षाओं में सफलता की दृष्टि से मीन राशि वालों के लिए 31 दिसंबर 2023 से 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में रहेंगे। और द्वितीय भाव में रहने से शिक्षा क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा तो प्राप्त हो गई आपको, लेकिन साथ में आपके लिए उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है मीन राशि वालों का। 2024 में शिक्षा क्षेत्र में संतान को लेकर जो भी परेशानियां होंगी, वो परेशानी कहीं ना कहीं दूर हुई, क्यों धन भाव में कुटुंब का भाव है। कुटुंब के भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना
कुटुंब के में वृद्धि होने का योग बनता है। साथ में परिवार में अगर संतान समस्याएं हैं, ये परिवार में बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, बच्चा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, तो ये समस्याएं भी देवगुरु बृहस्पति कहीं न कहीं आपकी सुधारेंगे। और अष्टमी दृष्टि पढ़ने से रिसर्चकर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, साधना करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। आप धर्म का साथ दें। मीन राशि वाले धार्मिक कार्य बहुत अधिक करें, अधिक से अधिक उपाय आप करें, मंदिरों में जाएं, मंगलवार के दिन और वीरवार के दिन आप मंदिरों में जाएं, व्रत करें, दान पुण्य करें, तीर्थों में स्नान करें, इससे आपको बहुत फल मिले। क्यों? देवगुरु बृहस्पति की राशि है, धर्म की राशि है, इसलिए आपने धार्मिक कार्य तो करना ही करनी। अब देवगुरु बृहस्पति जो मीन दृष्टि है वो है नवम दृष्टि, जो बहुत अच्छी बनी हुई है, आपके दसम भाव में है। तो दसम भाव जो है कार्य स्थल का है, जो कैरियर का भाव है, और कैरियर के लिए सभी परेशान हैं कि मैं सफलता हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ये जो मेरा ये काम चल रहा है, ये मुझे इस काम में सक्सेसफुल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। तो आपके लिए जो भी परेशानियां हैं कार्यस्थल को लेकर, कैरियर को लेकर, कैरियर में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है, उन्नति दिख रही है। नौकरियों की दृष्टि से भी अगर आपके पास नौकरियां नहीं है, नौकरियों मिलने के योग बन रहे हैं आपके, नौकरी तो प्रबल योग बना हुआ है कि नौकरी संबंध में, सरकारी डिपार्टमेंट में, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, नौकरी के प्रबल योग आपके बने हुए हैं। रोजगार व्यवसाय में भी ग्रोथ आपकी दिख रही है, रोजगार व्यवसाय आपका बढ़िया चलेगा। अगर आप अभी तक सोच रहे थे कि ये काम करूंगा वो काम करूंगा, तो ये काम वो काम ना करें, काम करें, और काम करने से आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। जो आप कोचिंग इत्यादि कर रहे हैं, कोई परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। दसम भाव में कार्यस्थल पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत उत्तम मानी जाती है, ज्ञान की दृष्टि बहुत उत्तम मानी जाती है। ज्ञान के बदौलत आप सब कुछ कर सकते हैं, ज्ञान में निखार आएगा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, तो कार्यस्थल पे बहुत ज़्यादा उन्नति आपकी होने वाली है। स्थानांतरण का भी योग बना हुआ है। पुरानी नौकरी से अगर आप परेशान हैं तो नई नौकरी भी आप कर सकते हैं, नई नौकरी का योग भी बना हुआ है। धन की स्थिति, लाभ की स्थिति आपकी बहुत सुंदर है, स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से देवगुरु बृहस्पति जो ये तीनों दृष्टियां हैं आपके लिए उत्तम है। अब थोड़ा सी खान पान पर मीन राशि वालों को कंट्रोल करना चाहिए, भोग पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी जन्म पत्रिकाओं में कोई ग्रहों की दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, कुंडलियों में ग्रह दशा अच्छी नहीं चली, लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है, धनेश की स्थिति अच्छी नहीं है, सुकेश की स्थिति अच्छी नहीं है, ज्ञानेश की स्थिति अच्छी नहीं है, दशम की स्थिति अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी परेशानियां लगातार बनी रहती हैं। लेकिन इस परेशानियों को दूर करने के लिए मैं अचूक उपाय आपको बताऊं कि जब दशाएं अच्छी नहीं रहती व्यक्ति की जन्म पत्रिका में, तो गोचर का प्रभाव भी न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए आप एक अचूक उपाय आपके लिए बताऊं मीन राशि वालों के लिए, आपने एक मार्केट से कांसे का लोटा लेना, कांसे का पात्र जैसा होता है, ऐसा भी कांसे का भी लोटा होता है, उसमें अरहर की दाल या चने की पीली दाल भरें, उसमें हल्दी मिला दें, और उसके अंदर 11 रुपये रखकर उसके कंठ में, गले पर, लोटे के गले पर आपने तलावे धागे से, मौली धागे से बांधना है, और हाथ में रख करके प्रार्थना करनी अपनी समस्याओं की कि मुझे सफलता प्राप्त हो, जो मैं कारोबार कर रहा हूँ, या मुझे परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हो, या नौकरी में सफलता प्राप्त हो। जो भी आपकी मानसिक तनाव हो, पारिवारिक तनाव, क्लेश, जो भी है आपकी समस्याएं, उन समस्याओं को याद करके परमात्मा का ध्यान करें। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राय माम पुंडरी काक्षा सर्व पाप हरो हरा हरो भवा। कहने का मतलब है कि आपने अपने पाप पूर्व जन्म के किए हुए हैं, जो भी पाप हैं, उन पापों का स्मरण करना और प्रायश्चित करना है कि मेरे द्वारा अगर कुछ पूर्व जन्म में कुछ गलतियां हुई हैं, मैं प्रायश्चित करता हूं, और इसका दान वीरवार के दिन ये उपाय करना है। इसका दान आप वीरवार को मंदिर में जाकर ब्राह्मण को दे दें, और ब्राह्मण के पांव छूकर ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दे दें, और मंदिर में सभी देवी देवताओं के दर्शन करके आपने भगवान को भोग लगाना है। और वीरवार के दिन आप, हर एक वीरवार के दिन आप भगवान की दर्शन जरूर करें। इस उपाय से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 2024। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्री के कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं 2024 आपका कैसा रहेगा, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल, इन नंबरों पे आप संपर्क करके अपनी जन्म पत्री का अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।